सिंपल इंटरेस्ट लुसेंट से है, साधारण ब्याज पार्ट 14। इस टाइप का हिसाब जो है, जैसे कोई आदमी 650 रुपया ऋण लेता है। प्रॉब्लम देखो, कोई आदमी 650 रुपया लोन लेता है ऋण, इसके बाद 130 रुपये की 5 वार्षिक किस्तों में साधारण ब्याज के साथ लौटाता है। इस हिसाब को समझने से पहले एक छोटा सा थ्योरी समझो। जैसे मान लो 800 रुपया कोई आदमी कर्जा लगाया, यानी लोन दिया, समझा? ये मूलधन हुआ। जो समझाते हैं इसको समझ जाओगे तो ये सब हिसाब इजी है। कोई आदमी मूलधन 800 रुपया लगाता है, कितने वर्षों के लिए? तो मान लो समय हो गया 4 वर्षों के लिए लगाता है। ब्याज का दर क्या है? तो 5% सालाना। तो 5 पर समझा इसको? तो मान लो एक के बार लौटाएगा, साधारण ब्याज का दर हो गया 5%, समय हो गया 4 वर्ष, मूलधन हो गया 800 रुपया। यानी 800 रुपया कोई ले, मतलब सूद पर 4 वर्षों के लिए ले, ब्याज का दर 5% सालाना है। तो 4 वर्ष में इसको कितना टोटल पैसा लौटाना होगा? तो देख लो, 4 वर्ष का ब्याज हो जाएगा साधारण ब्याज, तो ब्याज बराबर मूलधन होगा गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन हो गया 800 रुपया, समय हो गया 4 वर्ष, दर हो गया 5% बटा 100। 800 रुपया मूलधन है, 2 जीरो कट गया तो 8 चौका 32 पंचे 160 रुपया। इसको इंटरेस्ट सहित, ये इंटरेस्ट हुआ, ब्याज हुआ। 800 रुपया मूलधन है, तो 800 जोड़ 160, 960 रुपया अंत में लगेगा 4 वर्ष के बाद, है नहीं सी बात? तो बहुत सारा केसेज ऐसा होता है मतलब बहुत सारी स्थिति ऐसी आती है जो सोचने वाला कैसे सोचता है, पैसा लगाने वाला। मान लो तुम्ही को 800 रुपया दिया जाए, इसके बाद बोलेगा 800 रुपया तुमको हम दे रहे हैं। जो देने वाला है बोलेगा 800 रुपया तुमको दे रहे हैं 4 वर्ष के लिए, समझा? इंटरेस्ट का रेट रहा 5%। फिर इसको बोलता है उस आदमी को, तुम प्रति वर्ष हमको 4 वर्ष के लिया है ना, तो 800 रुपया को 4 वर्ष से 4 से भाग देंगे 200 रुपया, तो 200 रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से किस्त बांध दिया। ये हो गया किस्त। किस्त समझता है ना? किस्त, हाँ, किस्ती कहा जाता है। किस्त 200 रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से बांध दिया 4 वर्ष के लिए। तो देखो 200, 1 साल बीता तो इसको 200 रुपया दे दो, फिर दूसरे साल बीता तो फिर 200 दे दो, कितना हुआ? 2 2 400। तीसरा साल बीता फिर 200 दो, चौथा साल बीता फिर 200 दो। इस तरह टोटल कितना पैसा दिया? 200 रुपया 4 बार दिया, तो 4 दूनी 800 रुपया लिया था, 4 वर्ष के बाद 800 रुपया लौटा दिया। तो इसमें कहीं पर सूद दिखाई देता है? बोलो। इस सिस्टम पर भी पैसा लगता है। 800 रुपया तुमको दिया गया, 800 रुपया लौटाना है 4 वर्ष में, लेकिन प्रत्येक वर्ष 200 रुपया लौटाना है। तो इसमें ब्याज कहाँ पर है? तो ये प्रति वर्ष यानी वार्षिक किस्त हो गया। ये
यानी प्रत्येक वर्ष 1 साल समाप्त होगा 200 रुपया लौटा दो, तो कितना देना है 600। यानी देखो प्रथम वर्ष में प्रथम वर्ष के अंत में किस्त कितना हो गया, किस्त हो गया तुमको 200 रुपया। समझ गया कि कॉलम पर यहाँ पर देते हैं ब्याज, ध्यान से समझो। पहला वर्ष में 800 रुपये का 5% सालाना ब्याज की दर से पहला वर्ष में कितना होगा, यानी पहले वर्ष का ब्याज, पहले वर्ष का ब्याज, तो फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो पहला वर्ष 1 वर्ष बीता तो मूलधन कितना है 800 रुपया है ना, फिर समय 4 वर्ष नहीं 1 वर्ष का ब्याज जोड़ो, चूँकि प्रत्येक साल 200 रुपया लौटाना है, तो 4 साल में पहला साल 200, दूसरा साल 200, तीसरा साल 200, चौथा साल भी 200, तो जमा 800 रुपया ने लौटाए अंत तक। तो इसका मतलब 800 रुपया हम लोग लिए किसी से, कोई लिया और उसको अंत में 800 रुपया हाथ में आया, तो जो कर्जा लगाया था उसको फायदा है कि घाटा, पहले ये बोल। कि फायदा है, कैसे फायदा है, तो तुमको देने वक्त बोल दिया 4 वर्ष के लिए तू लिया 800 रुपया लिया, जिस दिन लिया उस दिन से तुम्हारा ब्याज चालू, तो 1 वर्ष होगा, फिर 4 वर्ष के लिया, तो 1 वर्ष बीतेगा तो सौदा तय हुआ है 200 रुपया तू लौटाओ, तो 800 रुपया में पहला वर्ष में 200 तू लौटा दिया, तो अब 800 में से 200 घटा तो 600 रुपया का ब्याज लगेगा। अब क्या ब्याज लगेगा नहीं ये तो हम लोग लिखेंगे, लेकिन शर्त यह है 200 रुपया हर एक साल 4 साल तक देना है। तो देने के नाम पर तो 4 बार 200 को जोड़ोगे तो 800 रुपया हुआ, तो जो रुपया दिया उसको क्या फ़ायदा हुआ, तो देखो क्या फ़ायदा हुआ। तो मूलधन जैसे पहला वर्ष समाप्त होगा तो पहला वर्ष का तो ब्याज बनेगा न जी, तो समय हो गया पहला वर्ष के लिए 1 वर्ष, 1 वर्ष पर तू ब्याज जोड़ोगे, किस्त वाली बात है, तो 1 वर्ष का ब्याज जोड़ोगे तो पहले वर्ष का ब्याज, तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर, तो मूलधन तो 800 रुपया है पहले वर्ष में, समय 1 वर्ष के बाद हिसाब होता है, तो समय 1 वर्ष हो गया, दर क्या है 5% बटा 100, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 पर हम लोग निकाल रहे हैं, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, तो 8 रुपया गुने 1, 8 एक 8 पंचे 40 रुपया। तो देखो 200 रुपया लौटाया है पहला साल का किस्त, लेकिन इसमें ब्याज कितना है 40 रुपया, इसी 200 रुपया में न है, तो ब्याज हो गया तुमको 40 रुपया। थोड़ा ढंग से समझो। तो ये पहले वर्ष की बात है, अब दूसरे वर्ष में आओ। दूसरे वर्ष का ब्याज, तो फार्मूला तो यही होगा, तुमको 200 रुपया लौटाना है, तो पहला वर्ष में जो 200 लौटा दिया, तो महाजन के हाथ में देखो 200 रुपया आ गया है, आ गया है ना, तो मूलधन कितना बचा महाजन का 600 रुपया बचा। ढंग से सोचो, 800 रुपया तू लगाया है 4 साल के लिए, ब्याज का दर है 5%,
4 साल के लिए लगाया है, शर्त रख दिया 200 रुपया सालाना किस्त लगेगा। ये 200 रुपया जो प्रथम वर्ष के अंत में लगा, ब्याज 40 रुपया होता है, तो वास्तव में 200 रुपया जमा किए, अब ब्याज 40 रुपया है, तो 200 में से 40 घटाओ तो 160 रुपया हम लोग मूलधन भी लौटा दिए। तो उसका 1 साल बात को समझा ठीक से? अरे 40 रुपया न देना चाहिए उसका ब्याज, लेकिन हम लोग 200 रुपया दिए हैं किस्त के रूप में, तो इसी 200 रुपया में ये ब्याज छिपा हुआ है। बात को समझ रहा है? तो दूसरे वर्ष में उसका मूलधन कितना बचा? 600 रुपया, 800 रुपया था, हाँ 200 रुपया 1 साल के बाद इसको हाथ में आया, तो मूलधन 200 रुपया घट जाएगा। वो तो सोचेगा अब मेरा 600 रुपया मूलधन है, तो दूसरे साल का 800 माइनस 200, तो दूसरे साल का मूलधन कितना हो गया? 800 में से 200 घटाएंगे 600। दूसरा साल बीतेगा यानी 12 महीना, 1 वर्ष बीतेगा, तो समय दूसरे साल का भी 12 महीने यानी 1 वर्ष हुआ। फिर किस्त देना है, दर कितना है? 5%, तो 5/100 ये हो गया तुमको दूसरे वर्ष का ब्याज। 20 कट गया, 6 6 पंचे 30 रुपया ब्याज है। और देखो ये लौटाया है दूसरा किस्त दूसरे वर्ष के अंत में कितना? प्रथम वर्ष दूसरे वर्ष के अंत में किस्त दिया, फिर 200 देने वाला 200 दिया, प्रथम वर्ष में भी दूसरे वर्ष में भी। तो महाजन को जो है ये दूसरे वर्ष के अंत में 200 रुपया मिला, इसी 200 में ये 30 रुपया ब्याज छिपा हुआ है, तो 200 में से 30 घटाओ 170 रुपया उसका मूलधन मिला है। आ रही है बात समझ में? तो चलो देने वाला 200 200 400 दिया, महाजन सोचा हमको 400 आ गया है, कितना मूलधन बच रहा है? 800 में से आधे, यानी 800 में से 400 घटाओ 400 बच रहा है। तो अब तीसरा वर्ष आया, तीसरे वर्ष के अंत में, तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज, तो तीसरा वर्ष चालू हुआ, इसका मूलधन अब कितना बच गया? 200 200 400 घटाओ, 800 में से 200 घटाए 600, फिर 200 किस्त जमा किए तो 400 मात्र बचा। ये बात दिमाग में आई? तो मूलधन हो गया तुमको इस बार तीसरे वर्ष के अंत में मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, तो तीसरे वर्ष के अंत में 400 मात्र बचा मूलधन, और समय तो 1 वर्ष, तीसरा वर्ष का 12 महीना बीता तो 1 वर्ष बीता। दर हुआ 5%, तो 5/100, 20 काट दो, 4 4 5 20, तो ये 20 रुपया ब्याज हुआ तीसरे वर्ष के अंत में। तीसरे वर्ष के अंत में, लेकिन किस्त के रूप में फिर 200 दिया, तो 20 रुपया ब्याज होता है, 200 रुपया दिया, तो 200 में से 20 रुपया घटाओ, 180 रुपया मूलधन में से भी लौटा रहा है ये। इसको तो महाजन को तो 200 200 400 200 600 मिला, और देखो इधर 40 30 70 20 90 रुपया ब्याज भी मिला। इसके हाथ में 690 रुपया वास्तव में आया, और सॉरी 690 नहीं आया, 600 रुपया, लेकिन इसमें ब्याज मात्र कितना अभी तक दिया? 40 30 70, सब साल ब्याज दे रहा है, ये किस्तें में दे रहा है। अब चौथे वर्ष के अंत में ब्याज कितना होगा? तो मूलधन, हाँ 600 रुपया दे चुका है, महाजन को 600 रुपया आ गया है, तो उसका मूलधन कितना बच रहा है? 800 माइनस 600 बराबर 200, तो 200 मूलधन बचा, तो ब्याज बराबर मूलधन यानी 200 रुपया गुने समय। समय तो चौथा वर्ष में भी 12 महीना, 1 वर्ष लिखेंगे, अब ब्याज का दर 5%, तो इतना बटा 100।
दो जीरो कट गया, 2 एकन 2 पंचे 10। तो चौथे वर्ष के अंत में, चौथे वर्ष के अंत में 200 रुपया का किस्त जमा किया। अब ब्याज कितना हुआ था अभी? 10 रुपया ब्याज हुआ। तो इस तरह महाजन को टोटल पैसा कितना मिला सो बोलो। 800 रुपया लगाया था कितना, अब फिर महाजन को ये सूद जो मिला 20, 40, 30, 70, 20, 90, 10, 100, तो 100 रुपया सूद है। 800 रुपया मिला तो 900 नहीं न समझोगे? ढंग से समझा के रिपीट करे, यही हिसाब ये है। तो किस्त वाला में ऐसे ही होता है। देखना अभी गांव घर में देख रहे हो ये किस्त वाला सिस्टम, तो यही सिस्टम है। 10,000 महिला सबके संगठन में नहीं, मतलब ये स्वयंसेवी संस्था के द्वारा ये सब जो लोन दिया जा रहा है महीने महीने किस्त वाला पहुंच जाता है। तो जितना पैसा तुमसे दिया जाता है 4 साल में किस्त बांध दो, उतना ही पैसा तुम लौटाओगे। लेकिन ये जो 200 रुपया महाजन के हाथ में आ गया, इसको फिर लगा देगा सूद पर पहला वर्ष के अंत में। इसको देखो क्या फ़ायदा है। उसका पूंजी तो 600 रुपया बचा एक वर्ष के अंत में। फिर दूसरा वर्ष बीता, इसका जो है सूद चालू दूसरे वर्ष के शुरू से, और दूसरा वर्ष बीतेगा तो ये 200 भी आएगा, उसका भी इंटरेस्ट चालू। इसको तो फ़ायदा है। इसीलिए किस्त वाला में बहुत फ़ायदा है। बात को समझ रहे हो? तो लगता है ना जो महाजन 800 रुपया लगाया, इसको अंत में 200 रुपया 4 बार मिला। इंटरेस्ट कहाँ छिपा है? तो समझा ढंग से, तो इस हिसाब पर चलते हैं। अब इस प्रॉब्लम को तू लोग देखो। कोई आदमी 650 रुपया ऋण लेता है और 130 रुपये की 5 वार्षिक किस्तों में साधारण ब्याज के साथ लौटाता है। ब्याज का दर नहीं दिया है। कैसे है किस्त? 5 वार्षिक किस्त है 130 रुपया का, यानी 5 साल तक वो देगा 130 रुपया प्रत्येक वर्ष। तो 130 रुपया को 5 से गुना करो तो 13 पंचे 65, 650 रुपया, यानी 650 रुपया लौटाने जा रहा है। वहीं अभी वाला जो उदाहरण दिए, हाँ, तो साधारण ब्याज के साथ लौटाता है। यदि कुल ब्याज उसने 97 रुपया 50 पैसा दिया तो ब्याज का दर ज्ञात करें। मान लेंगे ब्याज का दर X% है, तो इसमें मान लेंगे ब्याज का दर कितना है, तो X%। माना कि ब्याज का दर बराबर X%। तो पहले वर्ष के अंत में कितना होगा ब्याज? पहले वर्ष के, तो माना कि ब्याज का दर X%, तो पहले वर्ष के अंत में ब्याज क्या होगा? तो फार्मूला के अनुसार ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, और ब्याज बराबर मूलधन कितना 650 रुपया है। समय तो एक वर्ष के अंत में तो एक ही वर्ष हुआ, एक दर माने हैं X% बटा 100। तो 10 कट गया, 5 से काटेंगे दोनों को, तो 5 से काटेंगे 2, 5 से काटेंगे 13, यानी 13 गुने 1 गुने X, यानी 13X बटा 2 रुपया। तो ब्याज हो गया 13X बटा 2 रुपया। ये पहले साल का ब्याज हुआ। तो ब्याज का अंग्रेजी होता है इंटरेस्ट, समझा? तो पहले वर्ष के इंटरेस्ट को I1 लिखते हैं। तो पहले वर्ष का इंटरेस्ट हो गया 13X बटा 2 रुपया।
और किस्त के रूप में कितना लौटाया उतना तो घट जाएगा, मूलधन में से घटेगा ना। अभी थ्योरी टाइप का ही बतला दिए हैं। तो अब दूसरे वर्ष के अंत में देखो, पहले वर्ष के अंत में किस्त मिल गया जिसमें ब्याज के रूप में पैसा जुटा हुआ है उसी किस्त में, इस बात को समझा जी। तो दूसरे वर्ष के अंत में मूलधन तुमको 650 रुपया है, इसमें किस्त के रूप में इसको 200 रुपया मिल गया। तो अपने मूलधन में से महाजन सोचेगा चलो भाई 200 रुपया लौट गया, मेरा नया मूलधन कितना बचा, 650 में से 200 रुपया घटा दो, तो महाजन के लिए 450 रुपया ये मूलधन हो गया। किस्त का मतलब ही होता है मूलधन और ब्याज। एक साल में कितना लौटाओगे, किस्त बांधा जाता है। तो नया मूलधन हुआ 450 रुपया, इसको समझ गया ना। दूसरे वर्ष के अंत में मूलधन हो गया तुमको 650 रुपया में से कितना घटा देंगे, तो 400। किस्त के रूप में कितना दे रहा है, 130 रुपया। तो 650 में से 130 घटा 520 रुपया बचा, तो ये 520 रुपया मूलधन बचा। तो दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज, दूसरा ब्याज इंटरेस्ट I2 यानी दूसरे साल के अंत में मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो मूलधन कितना हुआ 520 रुपया गुने समय 1 वर्ष, दर x% यानी x बटा 100। 0 0 कट गया, ये 52 है ना, 2 से कटेगा तो 26 दूनी 52, 5 दूनी 10, 26 गुने 1 गुने x, 26x बटा 5 रुपया। तो दूसरे साल का ब्याज कितना हो गया, दूसरे साल के ब्याज I2, तो I2 बराबर हो गया तुमको 26x बटा 5 रुपया। ये 130 रुपया में ही ये जुटा हुआ है ना, और कुछ मूलधन भी जुटा हुआ है। अब और तीसरे वर्ष के अंत में मूलधन कितना बचा, जल्दी बोलो। 2 बार दे दिया है 130 130 650 रुपया में। वास्तव में मालिक सोचेगा जो मेरा मूलधन 650 है ना, 650 रुपया वो लगाया है जिसमें 2 किस्त मिल चुका 130 रुपया वाला, तो 130 जोड़ 130 260 रुपया महाजन को मिल चुका है। तो 650 में से 260 घटाओ, 15 में से 6 गया 9 और 5 में से 2 गया 390 रुपया हुआ, होगा ना। तो तीसरे वर्ष से 390 रुपया का इंटरेस्ट चालू होगा, यानी तीसरे वर्ष का मूलधन हो गया तुमको 390 रुपया। मूलधन 390 रुपया। तो तीसरे वर्ष का ब्याज I3 बराबर मूलधन यानी 390 रुपया, समय तीसरा वर्ष में 12 महीना होगा तो 1 वर्ष काउंट होगा, समय गुने दर x%। तो 1 0 कट गया, अब नहीं कटेगा कुछ। 39x रुपया बटा 10, I3 का मान कितना हुआ 39x बटा 10 रुपया। 5 साल है, ज़्यादा दे दिया है, 3 साल पर काम चल जाता।
चौथे साल का इंटरेस्ट, पहले मूलधन बोलो, 3 किस्त मिल चुका है 130 रुपया वाला, तो टोटल किस्त हो गया 13×3 390 रुपया हो गया। तो 390 रुपया जो मालिक को मिल चुका है और 650 रुपया उसका लगा हुआ था, इसमें 390 3 साल के अंत तक मिल चुका है, तो उसका कितना पैसा बच गया? 260 रुपया बच गया। तो मालिक के लिए मूलधन हो गया 260 रुपया। किस वर्ष में? चौथे वर्ष के शुरू में। तो मूलधन 260 यानी I4 ब्याज बराबर मूलधन यानी 260 रुपया गुने समय, तो 1 वर्ष ही होगा, चौथा साल बीतेगा जनवरी से दिसंबर तक 1 वर्ष। ब्याज का दर x% बटा 100, 1010 कट गया तो यानी हट गया, 5 दूनी 10, 13 दूनी 26, 13 कैन 13x, 13x बटा 5 रुपया, 13x बटा 5 रुपया। ये चौथे साल के किस्त में ये रुपया जुटा हुआ है। तो I4 यानी चौथे साल का ब्याज कितना हुआ? तो 13x बटा 5 रुपया। समझा? 4 साल बीता तो मालिक को 4 किस्त मिला, एक किस्त में 130, तो 4 किस्त में 130 रुपया को 4 से गुना कर दो, 13 चौका 52, 520 रुपया मालिक के हाथ में चला गया। तो 650 रुपया लगाया था, 4 ठो किस्त मिल गया, 13 चौक 52 यानी 520 रुपया का। तो इसका मूलधन अब कितना बच रहा है मालिक का? 650 रुपया में से 520 घटा दो, 130 रुपया अब बच रहा है, बच रहा है ना, जो कि 5वें साल के अंत में मिलेगा। तो 5वें साल का ब्याज कितना हुआ? तो I5 5 किस्त है ना, हम लोग 4 ठो निकाले हैं, हाँ 5 वार्षिक किस्तों में। तो 5वें साल का ब्याज कितना होगा? तो मूलधन कितना अब 130 मालिक का बच रहा है, तो मूलधन यानी 130 रुपया, समय 5वां साल में भी 12 महीना यानी 1 वर्ष, गुने दर, तो x बटा फार्मूला के अनुसार मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, 1010 कट गया, तो 13 कैन 13x, 13x बटा 10, 13x बटा 10 रुपया 5वां साल का ब्याज हुआ। तो I5 बराबर 13x बटा 10 रुपया। बोलो समझा? अंत में 5वें साल के अंत में 130 रुपया मिल भी गया, तो प्रत्येक साल 130 रुपया 5 साल तक मिला, तो 130 रुपया को 5 से गुना करेंगे तो इसको तो 650 मिला। लेकिन ये बोलो मालिक फ़ायदा में है कि घाटा में है? बहुत फ़ायदा में है, इस सिस्टम में बहुत फ़ायदा होता है। तो हम लोगों को निकालना क्या है? इस प्रश्न में कह रहा है 5 साल जो इंटरेस्ट दिया है, जो हम लोग निकाले हैं, टोटल इंटरेस्ट 5 वर्ष में कितना हो गया? देखो 5 वर्ष में कुल ब्याज, प्रश्न में कहता है 5 वर्ष में कुल ब्याज 97 रुपया 50 पैसा है, यानी 97.5 रुपया। तो 5 वर्ष में कुल ब्याज हम लोगों को क्या निकला? पहला साल का ब्याज I1, दूसरे साल का I2, तीसरे साल का I3, चौथे साल का I4, 5वें साल का I5। ये टोटल ब्याज हो गया जो हम लोगों को निकला है। ये किसके बराबर है प्रश्न से? तो 97 रुपया 50 पैसा, यानी 97.5 रुपया। अब पहला ब्याज क्या है? I1 बराबर 13x बटा 2, रुपया 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 लिखेंगे, इधर रुपया है तो रुपया कॉमन में कट जाएगा, हटा देते हैं, बहुत जगह घेरेगा। दूसरा ब्याज 26x बटा 5, तीसरा ब्याज
39x/10। चौथा 13x/5। 13x/5। पाँचवा 13x/10। 13x/10 किसके बराबर? तो 97 रुपया 50 पैसा के बराबर, या 97.5 रुपया बोलो, बात है बराबर है ना। ये हो गया 97.5। तमाम का तू लघुत्तम लोगे तो 10 ही निकलेगा, समझा ना। 2, 5, 10 देखोगे, 2, 5, 10, 5, 10 का लघुत्तम। 2 से 2 1, 5, 2 पंचे 10, 5, 2 पंचे 5, 10, मतलब 10 आएगा ना। इसका लघुत्तम हो गया 10। 10 में 2 से भाग देंगे 5, 5 को 13 से गुना करेंगे, 13 पंचे 65x। 10 में 5 से भाग दिए 2, 26 को 2 से गुना करेंगे 52x। 10 में 10 से भाग देंगे 1, 1 को 39x से गुना करेंगे 39x। 10 में 5 से भाग देंगे 2, 13 दूनी 26x। ये हो गया 13x। लघुत्तम ये सब तो आता है। ये हो गया 97, 5 दशमलव तोड़ दिए 10 होगा। अब इसको जोड़ेंगे, कितना होगा? उल्टा जोड़ते हैं। 13 और 26 39, 39 78, 78 और 52 हो गया 132। 78 और 52 तो 22, 130 हुआ। 130 और 65, 195 हुआ, समझा। तो 195x, फिर एक बार जोड़ लो। 5, 2, 7, 9, 16, 6, 22, 3, 25 का 5 हाथ में रहा 2, 1, 3, 2, 5, 3, 8, 5, 13, 6, 19, ठीक है, बटा 10 बराबर 975/10। इतना समझ गया? तो ये इक्वेशन है। तो इक्वेशन तो तुम लोग को इतना अच्छा से बतला दिए हैं। बेस ऑफ अलजेब्रा अपलोड भी है, पार्ट 1 से लेकर के 50-55 पार्ट तक सब कुछ इसमें समीकरण के बारे में है। तो ये हुआ 195x। हम लोग एक तरफा तिरछा गुना, इस 10 को यहाँ पर लाएंगे तो फिर इसको यहाँ ले जाना होगा। तो ये 10 का गुना ही दोनों से होगा। तो 195x बराबर 10 का गुना 975 से करेंगे तिरछा गुना में, तो 975 गुने 10 बटा ये 10, 10 कट गया। और 195x बराबर 975, इसीलिए x बराबर कितना बोलो? इसलिए x बराबर 975 बटा 195 कटेगा सीधे। 5 25, 9 5 45, 2 47, 4, 1 5 हाँ कट गया, 5 से कट जाता है तो 5 हुआ। इसलिए x बराबर 5। अब हम लोग x माने हैं किस चीज़ को? माना कि ब्याज का दर x% है, तो x का मान आया 5, x% आगे प्रतिशत बैठा दो, यानी ब्याज का दर 5% है। हाँ 5% ब्याज का दर माने थे ना x%। तो बोलो अच्छी तरह इस हिसाब को समझ गया? किस्त वाला में कैसे बनाएंगे? तो लंबा पार्ट हो गया। अगले पार्ट में अब अच्छा हिसाब आने जा रहा है।